ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, सातवां भाग, षष्ठ सूत्र। महर्षि दयानंद ने धर्म को सामाजिक हित का साधक बताया। धर्म को लेकर भारतीय शास्त्रों में बहुविध चिंतन तथा ऊहापोह हुआ है। संस्कृत भाषा का यह शब्द मूलतः धारणा का बोधक है। जो हमारे लिए धारण करने योग्य है अथवा जिससे हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहता है, वही धर्म है। महाभारतकार ने धर्म को प्रजा का धारण करने वाला तत्व कहा, तो वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद ने धर्म उसे कहा जिससे हमारे अभ्युदय अर्थात लौकिक उन्नति तथा निःश्रेयस पारलौकिक उन्नति अर्थात मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की सिद्धि होती है। मनु ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध को 10 लक्षणात्मक धर्म कहा, तो ऋषि दयानंद ने इसमें अहिंसा को प्रथम स्थान देकर 11 लक्षण वाले धर्म को मान्य किया। धर्म की वैज्ञानिक अथवा तार्किक परिभाषा प्रस्तुत करने वाले चिंतकों ने वस्तु के सहज स्वभाव और उसकी सामान्य प्रवृत्ति को धर्म कहा, तो मीमांसकों ने यज्ञ पर जोर देने के कारण वेद प्रतिपादित कर्तव्य कर्मों को धर्म की संज्ञा दी। सच पूछे तो धर्म शब्द सभी भारतीय मत संप्रदायों को समान रूप से मान्य है, चाहे वे उसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न रीतियों से देते हैं। इस दृष्टि से जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त, सिख, संत मतानुयायी, निर्गुण भक्त, राम तथा कृष्ण आदि विष्णु के कथित उपासक, भक्ति मत के आचार्यगण तथा आधुनिक सुधारवादी ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी तथा रामकृष्ण मिशन के वेदांतवादी सभी को धर्म शब्द समान रूप से स्वीकार्य है। ऋषि दयानंद ने अपने अनेक ग्रंथों में धर्म तथा उसकी परिभाषा एवं लक्षणों का उल्लेख किया है। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखे सो मंतव्य प्रकरण में वे पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वराज्ञा, वेदों से अविरुद्धता को धर्म कहते हैं। लगभग यही बात आर्योदश रत्नमाला में कही गई है। इतना विशेष है कि स्वामी दयानंद यहाँ पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त को धर्म कहते हैं। व्यवहार भानु में वे न्यायाचरण और सबकी भलाई को धर्म की संज्ञा देते हैं। जब 8 जुलाई 1875 को पुणे में उन्होंने धर्माधर्म विषय पर अपने विचार रखे, तो कहा, परमेश्वर की आज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अधर्म, विधि यह धर्म, निषेध यह अधर्म, सत्य यह धर्म, असत्य यह अधर्म, निष्पक्षपात यह धर्म, पक्षपात यह अधर्म। इस प्रकार सूत्रों में उन्होंने धर्म की व्याख्या की। मुंबई में संस्कृत के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स के पूछने पर उन्होंने धर्म की निम्न परिभाषा दी थी, जो सत्य और न्याय से युक्त है तथा पक्षपात रहित है, वह धर्म है। इस धर्म का ज्ञान उनके अनुसार इंद्रियों से तो होता ही है, इसके अतिरिक्त तर्क तथा वेदाज्ञा से भी होता है। ऐसा कहकर स्वामी दयानंद ने आचार्य मनु तथा महर्षि जैमिनी के धर्म विषयक मत को स्वीकार कर लिया। जहाँ मनु ने तर्क से धर्म का अनुसंधान करने की बात कही, वहाँ जैमिनी ने वेदाज्ञा को धर्म बताया। कालांतर में भागवत पुराण के रचयिता ने भी वेदानुकूल को धर्म तथा वेद से विपरीत को अधर्म बताया। वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। स्वामी दयानंद के अनुसार धर्म में सामाजिक तथा वैयक्तिक कर्तव्यों का समुचित समावेश होता है। जहाँ व्यक्ति के अपने आचरणीय धर्म
अर्थात पंच महायज्ञों का आचरण, वर्णाश्रम व्यवस्था का समुचित पालन आदि है। वहाँ समाज का एक प्रबुद्ध घटक होने के कारण वे सामाजिक धर्म की भी चर्चा करते हैं। इस समष्टि धर्म को वे सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म कहते हैं। उनके अनुसार इसे सब मानते आए हैं, मानते हैं और मानेंगे भी। इसलिए स्वामी दयानंद ने इसे शाश्वत नित्य धर्म कहते हैं, जिसका विरोधी कोई भी न हो सके। वस्तुतः महाभारतोत्तर काल से लेकर ईसा की 19वीं शती तक भारत में धर्म के नाम पर जो आंदोलन होते रहे, उनमें व्यक्ति के उत्थान और सुधार पर ही अत्यधिक बल दिया गया था। यदि इन आंदोलनों को धर्म का नाम दिया जाए तो यह भी कहना होगा कि इन धर्म प्रवर्तकों ने जितना व्यक्ति के सुधार पर बल दिया, उस अनुपात में सामाजिक व्यवस्था को सुधारने तथा समष्टि के व्यापक हित पर बल नहीं दिया। जैन तथा बौद्ध मत वैदिक धर्म में आई कतिपय विकृतियों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए थे। वैदिक यज्ञ यागों में आई अत्यंत स्थूलता तथा उसके परिणाम रूप में मिलने वाले भौतिक सुखों के आश्वासनों ने जनसाधारण को जब इन कर्मों के प्रति विरक्त कर दिया, तो यह स्वाभाविक था कि वैराग्य प्रधान तथा त्याग को चरम लक्ष्य मानने वाले श्रमण धर्मों का अभ्युदय होता। इन श्रमण धर्मों में सत्य, अहिंसा, औचौर्य, ब्रह्मचर्य पालन आदि जो नैतिक उपदेश दिए गए थे, वे मूलतः वैदिक धर्म से ही लिए गए थे। निश्चय ही जैन, बौद्ध आदि की आचार विषयक नैतिक शिक्षाओं का मूल स्रोत मनु के उपदेश, पातंजल दर्शन का अष्टांग मार्ग तथा गीता की मूलभूत नैतिक शिक्षाओं में पाया जाता है। बुद्ध ने अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो और स्व कल्याण के पथ का अनुसंधान स्वयं ही करो का उपदेश देकर व्यक्ति की उन्नति पर जोर दिया। उन्होंने समाज या राष्ट्र के उत्थान की कोई चिंता नहीं की। परिणाम तब सामने आया जब प्रसारवादी इस्लाम के हमले भारत में स्थापित बौद्ध मठों और विहारों को धूलिसात करने में सफल हुए। बौद्ध भिक्षुओं के तो गले काटे ही गए। क्षात्र धर्म के विपरीत भिक्षु वृत्ति अपनाने वाले राजकुमारत्व को अपने क्षात्र जनोचित कर्तव्यों से विमुख होने का कटु फल भोगना पड़ा। निश्चय ही कथित बौद्ध तथा जैन धर्म में वैयक्तिक उत्थान के तत्वों को तो जुटाया गया था, किंतु उसमें समष्टि हित के कार्यक्रमों का नितांत अभाव था। भक्ति आंदोलन की एकांतिक मानसिकता और उसके दुष्परिणाम। शत्रुओं के दलन रूपी क्षात्र धर्म की अवहेलना का कड़वा फल जैसे बौद्ध जैनादि को भोगना पड़ा, वही दशा वैष्णव भक्ति आंदोलन की भी हुई। यह एक विडंबना ही थी कि भक्ति मतानुयायियों ने अपना आदर्श तो राम, कृष्ण आदि क्षात्र धर्म के पुरस्कर्ता उन महापुरुषों, जिन्हें वे अवतार की संज्ञा देते थे, को बनाया, जिन्होंने स्वजीवन में धर्म के रक्षण तथा अधर्म के विनाश में अपना संपूर्ण पुरुषार्थ और शक्ति लगाई थी। किंतु उनके अनुयायी इन भक्तजनों ने मात्र हरिनाम स्मरण तथा भगवान नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य बना लिया। परिणाम स्पष्ट था। भुजा उठाकर अत्याचारी राक्षसों से धरित्री का त्राण करने की प्रतिज्ञा करने वाले अप्रतिम शौर्य की प्रतिमा राम की वीरता एवं पौरुष युक्त चरित्र को भुलाकर राम नाम का स्मरण करना तथा गीता प्रेस के आदेश से नोटबुकों में हजारों लाखों राम नाम लिखना ही इन राम भक्तों का पुरुषार्थ रह गया। कृष्ण भक्ति के रसिक संप्रदाय ने तो अपने आराध्य और उपास्य की और अधिक दुर्दशा की। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की विस्मृति के किसी गूढ़ गर्त में जमीन दोज कर दिया गया और उनके स्थान पर राधा के कुचाग्र से क्रीड़ा करने वाले, गोपियों के यौवन मद का मर्दन करने वाले तथा गोप वधुटियों के दुकुलों को चुराकर वटवृक्षासीन हो जाने वाले कृष्ण का कीर्तन किया जाने लगा। यादवाग्रण्य
कृष्ण ने जिस प्रकार अपने समसामयिक धार्मिक राजाओं को एकता के सूत्र में पिरोकर अत्याचारी जरासंध, कंस, दुर्योधनादि आतताइयों का विनाश किया था और युद्ध को क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला द्वार घोषित किया था, उस नीतिज्ञ कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गीता के उन वचनों की उपेक्षा की गई जो अत्याचार, अन्याय और पाप की समाप्ति के लिए सामूहिक कदम उठाने के लिए कहते थे। गीत गोविंद में वर्णित विष्णु को कमलाकुच मंडन में तत्पर, साथ ही भवखंडन में सक्षम तो बताया, किंतु ये वैष्णव भक्त इस तथ्य को भूल गए कि कृष्ण की यह एकांतिक भक्ति उनके स्वराज्य तथा स्वाधिकारों की रक्षा में सक्षम नहीं है। कारण स्पष्ट है। इन आचार्यों ने एकांतिक धर्म पर बल दिया, किंतु समष्टि हित तथा सार्वजनिक हानि लाभ से विमुख रहे। नवजागरण काल में रामकृष्ण परमहंस ने जो वेदांत का लच्छेदार शैली में निरूपण किया, उसमें भी सामाजिक दायित्व या समाज के हित किंवा उद्बोधन का लेश मात्र भी नहीं था। यह अच्छा रहा कि उनके प्रबुद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद ने युग की मांग को समझा तथा भारतीय समाज को सचेत कर उसे समष्टिगत कर्तव्यों के प्रति सावधान किया तथा समाज को संगठित होने तथा शक्तिमान बनने की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद का समष्टि धर्म। स्वामी दयानंद का धर्म चिंतन सर्वग्राही तथा सर्वांगीण था। उन्होंने जहां मनुष्य की वैयक्तिक उन्नति की बात कही, वहां उसे समष्टि हित के लिए काम करने के लिए भी कहा। वस्तुतः उन्होंने वेदों की उस शिक्षा को अपना आदर्श बनाया था जो ऋग्वेद के संजान सूक्त के शब्दों में सबको एक साथ चलने अर्थात प्रगति के मार्ग में बढ़ने, एक सी बोली बोलने अर्थात वाणी तथा अभिव्यक्ति में एकता तथा अपने मनों को एक सी भावोर्मियों में प्रवाहित होने के लिए कहते हैं। मंत्र का कथन है कि पूर्व काल के देवजनों ने अपने सामूहिक प्रयत्नों से जो सफलता प्राप्त की थी, वह आज भी समष्टि हित के आचरण से संभव है। मानव जाति का समष्टिगत धर्म एक है, इसलिए उसे अपने विचारों, संकल्पों, प्रेरणाओं में एकता रखनी है। यहाँ तक कि पारस्परिक विचार विमर्श के लिए उसकी सभाएं और उस समितियों में भी एकता और सहमति के संवाद का स्वर गूंजे। कदाचित विसंवादी स्वरों को प्रोत्साहन न मिले। यह सामाजिक एकता दिखावा मात्र न रहे, किंतु सच्ची हो, हार्दिक हो, हृदय के अंतस्थल से निकले। स्वामी दयानंद ने इसी समष्टिगत धर्म को व्यावहारिक रूप देने तथा स्वदेश हित के कार्यक्रमों में देशवासियों को जोड़ने के लिए देश के आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक गोरक्षा पर बल दिया। समस्त भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में आर्य भाषा हिंदी को अपनाने के लिए कहा तथा अपने एक पत्र में इन दो कार्यक्रमों की सफलता को देशोत्थान का मूल मंत्र बताया। सर्व संग परित्यागी परमहंस दयानंद ने अपने आराध्य परमात्मा की पूजन और अर्चन में भी समष्टि भावना को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया। स्तुति प्रार्थना परक अपने भक्ति भावापन्न ग्रंथ आर्याभिविनय में जब वे अपने परम आराध्य के प्रति विनय करते हैं, तो उससे आर्यों के लिए चक्रवर्ती राज्य की कामना करते हैं। भक्तों को चक्रवर्ती राज्य ऐश्वर्य प्रदान करने की याचना करते हैं। वयम जयेम मंत्र की व्याख्या में परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि वह अपने भक्तों को चक्रवर्ती राज्य तथा साम्राज्य धन प्राप्त कराए। बृहद्वदेम विदते सुविराहा ऋग्वेद। इस सूक्ति की व्याख्या में महाराज लिखते हैं कि हम परमात्मा के बड़े अखंड साम्राज्य को भोगें। ध्यान रहे कि दयानंद निज के लिए कुछ भी नहीं मांगते। उनकी याचना का विषय है हम आर्यों का अखंड चक्रवर्ती राज्य समस्त भूमंडल में हो तथा हम भारतवासी कभी पराधीन न हो।
वस्तुतः इसी व्यापक हित को लक्ष्य में रखकर उन्होंने आर्य समाज के तीसरे नियम में संसार के उपकार को इस समाज का लक्ष्य घोषित किया था। वैयक्तिक संध्योपासना आदि पंच यज्ञों को व्यक्तिपरक धर्म बताने के साथ साथ उन्होंने आर्य समाजों के साप्ताहिक सत्संगों में जाने तथा आर्य समाज के नेतृत्व में लोकोपकार के विविध कार्यक्रमों को संचालित करने में आर्यों की भागीदारी सुनिश्चित की थी। यह दूसरी बात है कि दयानंद के अनुयायी अपने आचार्य द्वारा उपदिष्ट सामाजिक धर्म का निर्वाह किस सीमा तक कर पाए हैं।